थोड़ा 3 भाषाओं में भाषण करूंगी। थोड़ा जो नरसिम्हन जी और चक्रवर्ती जी आए उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी और थोड़ा सा मराठी। और मराठी भी इतनी लैंग्वेज नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे, इसी हिंदी मराठी में बोलूंगी जो आप समझ पाएंगे। नरसिम्हन जी तो कौन से राज्य से? I am from Hyderabad. From Hyderabad. So you're Telangana. Originally from Tamil Nadu, but born and brought up in Hyderabad. So you're now in Telangana. Yes. Your chief minister, he was my colleague in parliament, Vivadre. Yes, yes. And of course, Mr. Chakrabarti comes from West Bengal. And When he was parliamentarian, he was representing the parliament where I reside, Malkajgiri. oh, Malkajgiri. So बड़ा याराना है इसमें। But आज it's a very very important program for us because if you read all our speeches, most of us, and I would like to make a mention especially for Sanjay Chakravarti ji, that there is a member of parliament from West Bengal from Trinamool Congress called Saugata Roy. Saugata Roy ji always makes a speech. ते नेहमी भाषणात असं करतात की LIC इज फॅमिली सिल्वर, म्हणजे LIC किंवा ज्या PSUs आहेत ज्या प्रॉफिट मेकिंग आहे त्या म्हणजे घरातली चांदी आहे. घरातली चांदी कधी माणूस विकतो? जेव्हा तो अडचणीत असतो आणि खूप वर्षाच्या कष्टाने ती चांदी मग कधी ताट मग कधी वाटी एखादं असं केलेलं असतं. त्याच्यामुळे LICच्या बद्दल संसदेमध्ये आम्हाला प्रचंड आदर प्रेम आणि तुम्ही म्हणला तसं विश्वास ट्रस्ट एंड आई थिंक आज जो माहौल देश में हो रहा है, मैं यहाँ किसी के खिलाफ भाषण करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबको थोड़ा सा डर लग रहा है, चिंता हो रही है कि LIC प्राइवेटाइज ना हो जाए। और मैं खुद इसके खिलाफ, मैं आपको शुरू में कह रही हूँ मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ इन टोटो। अगर कोई, मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि हमारा पुणे में हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो पेनिसिलिन बनाती है। आज भी वो PSU है लेकिन वो आपकी तरह प्रॉफिट में नहीं है, वो फैमिली सिल्वर नहीं है। और वहाँ महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि तब उस जमाने में भारत में दवाई नहीं बनती थी और तब उन्होंने कहा था पंडित जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, कि हमने तो विदेशियों को यहाँ से निकाल दिया लेकिन जब तक दवाई हमारे यहाँ नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? हम इंडिपेंडेंट इंडिया कह रहे हैं लेकिन आगे क्या करेंगे? तो पंडित जी ने कहा कि हम पेनिसिलिन अभी बाहर से नहीं लाएंगे, इस देश में बनाएंगे। और पूना में इंडिया एंटीबायोटिक्स की कंपनी शुरू हुई और वहाँ पेनिसिलिन बनना शुरू हो गया। और इस देश में जो बाहर से आती थी दवाइयाँ वो धीरे धीरे कम हो गई और आज 70 सालों के बाद इस देश में दवाई आती नहीं है, हम दवाई बाहर बेचते हैं। ये एक बहुत गौरव की बात भारतीयों की। तो जिस देश में कुछ नहीं बनता था तो फॉरेन जेनरेटेड है। वैसे तो इतिहास में अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए तो इस देश सबसे पुरानी भाषा है, संस्कार है, वो भारतीय है, कहीं भी दुनिया में जाए। आप मंदिर जाते होंगे, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूँ। जब आप मंदिर जाते हैं ना तो जब आप वहाँ अंदर जाते हैं वहाँ एक छोटी सी चौखट होती है, उसमें ना एक चेहरा होता है। आप कहीं भी जाइए, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब देख लीजिए, वो वही जो कार्विंग है वो आपको मंदिर में दिखेंगे, वो एलोरा अजंता में दिखेंगे। आप सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम कहीं भी जाएंगे तो वो वहाँ आपको दिखेगा। कल्चरली एक ज़माने में जब बॉर्डर्स नहीं थी, क्या अलग बॉर्डर्स थी सोचिए, तब ये सारा कल्चरली ये इतिहास सब एक ही था। और भारत का आप देखें तो भारत की भाषा है, हमारे विविधता में ही एकता है। यहाँ हम सब देश से बहुत से कोई 4 मराठी लोग भी हो गए ना, लाइन से बैठे होंगे 4 मराठी लोग। हर एक के घर में आप जाइए
आलू की सब्जी बनती है, लेकिन हर घर में आलू की सब्जी का स्वाद अलग होता है। वही मिर्ची है, वही तड़का है, वही आलू है और वही तेल, लेकिन स्वाद हर घर में 19-20 का कुछ अंतर होता है। आप मुंबई में आए, आपका स्वागत है। इन लोगों ने वड़ा पाव खिलाया कि नहीं पता नहीं, या मिसल खिलाई कि नहीं पता नहीं। अब हर मिसल की दुकान में जाइए, स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। आप दुनिया में कहीं जाए, मैकडॉनल्ड्स का स्वाद एक ही होता है, कहीं भी जाओ। ये कल्चर है। ये आप देखिए, जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाते हैं, मेरी चूड़ी वेस्ट बंगाल से आती है, क्योंकि वहाँ का जो आर्टिसान है वो इतनी सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं। ये तो चूड़ी उत्तर प्रदेश के रास्ते से आई है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें इस देश में जो बनती है, रंग हो, भाषा हो, खाना हो, कुछ भी आप देखिए, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इस देश में। अब लोग जीन्स पहनते, आपने टी शर्ट पहना है, आपका नीला टी शर्ट, दुनिया में कहीं भी जाओ ऐसे सब स्टैंडर्डाइज मिल जाएगा। मेरी ऐसी की ऐसी साड़ी, ये तीनों को मैं चैलेंज करके ढूंढ के लाऊं, नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने यहाँ वो, यही तो भारतीय होने की, ये हमारे एक एक मोटिव्स। अभी मैं उदाहरण दूँ, ये बॉर्डर है, आप बोलेंगे क्या है, साड़ी तो है। ये साड़ी नहीं है, हर साड़ी के पीछे एक इतिहास है उस जगह का। अभी एक औरत मुझे अभी एक पैठनी साड़ी का कुछ देने आई थी। पैठनी साड़ी का हर बॉर्डर अलग होता है, उसका मोटिव अलग होता है। बंगाली साड़ी, आपकी अभी थोड़ी लड़ाई चल रही है कि ये बंगाली है, बांग्लादेशी है। हम लोग तो बांग्लादेशी साड़ी पहन लेते हैं, हमारे तो लोग है। लड़ाई किस बात की? लड़ाई नेतागण करते हैं, आम आदमी नेता नहीं करता। वो खुश रहता है, उसको बोला मुझे लड़ाई नहीं चाहिए। मेरी एक, मैं हल्के में बात करता हूँ, मेरी एक बहन बेलगांव में रहती है, और हम लोग यहाँ से लड़ाई करते कि हमको बेलगांव चाहिए, और कन्नड़ी का लोग बोलते कि हमको बेलगांव नहीं देना है। मेरी बहन का फोन आता है, भैया तुमको बेलगांव चाहिए नहीं चाहिए, हमें बख्श दो। तब ऐसी कैसी भावना है तुम्हारी? तुम तो हमारी बहन हो, तुम तो अभी वहाँ शादी होके गई तो तुम कन्नड़ी का बन गई। इसलिए ऐसा नहीं है सुप्रिया, तुम लोग की लड़ाई में फंस हम जाते हैं। दुकान बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमको डर लगता है बच्चे घर आएंगे कि नहीं। हस्बैंड की दुकान में कोई पत्थर फेंक गया, नुकसान हमारा आता है, तुम लोग भाषण करके निकल जाते हो। सोचने वाली बात है। अगर सचमुच बेलगांव और हमारी लड़ाई है, क्यों ना कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार साथ में बैठे, प्यार से, अमन से, एक दूसरे की इज्जत करके बात करें, हल निकल सकता है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, somebody should want to solve it and we have to say कि ठीक है, मुझे 19 देना पड़ेगा, आप 21 ले लीजिए, थोड़ा तो 19-20 दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए LIC की बात यही है, मैं जोड़ना चाहती हूँ कि LIC इसको प्राइवेटाइज न करे, ये मेरी मांग है, मेरी इच्छा है। मुझे लगता है सरकार भी अच्छा काम कर सकती है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण ये है। तो ये सरकार ने रखना चाहिए कि देखो हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम फालतू में हमारी बुराई करते हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में गड्ढे होंगे तो आप बोलेंगे देखो सरकारी काम है, तो आप बोलिए फिर ये LIC को देखे, देखो हमारे यहाँ कोई भी गड्ढा नहीं है, पूरी कंपनी कितना अच्छा चलती है। तो सरकार अगर मन में लाए तो कुछ भी कर सकती है। मैं आपको 2 बूंद का हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि आपको याद होगा हमारे बचपन से, ये नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि पोलियो क्या है। इनको सिर्फ अमिताभ बच्चन जी जानते हैं, और जब अमित जी ये करते हैं तो सबको समझ में आता है कि 2 बूंद पोलियो के हैं। इन्होंने पोलियो का बच्चा भी नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है। हमारे स्कूल में बच्चे आया करते थे जिनको पोलियो था। अभी बताइए मुझे, आपने देखा है 10-20 साल में पोलियो का बच्चा? किसी ने भी देखा है? क्योंकि सरकार में, किसी के मन में था कि इस देश से मुझे पोलियो हद पार करना है, और वो सरकार ने किया। यही सरकारी बाबू है जो गड्ढे वाले ना, उन्हीं अच्छे सरकारी बाबुओं ने पोलियो को इस देश से हद पार किया। तो जब सरकार कुछ करना चाहती है ना, कोई माइका लाल उसको नहीं रोक सकता। इतना अच्छा काम सरकार कर सकती है, और यही काम LIC कर रही है। तो क्यों ना हम थोड़ा सरकार का, थोड़ा आपका, बातचीत करके, जो आपने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये तो एक बहुत दुखती नस है सरकार की। वो टीचर्स के लिए भी है, ये बड़ा चल रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3 और 4, ये भी आपका बहुत लंबा लड़ाई चल रहा है। लेकिन आज मैं देख रही हूँ सरकारी नौकरियों में भी आजकल
कमीशन आ जाएगा, अभी इलेक्शन आ जाएगा, उसके पहले 8, 9, 10 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा नहीं बता सकती। लाडली बहन योजना में 2.5 करोड़ महिलाओं को पैसे दिए, अभी 1 करोड़ से कम हो गया। तो ठीक है, अभी ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन LIC राजनीति में नहीं अड़क सकती। यू आर अ पॉलिसी, यू आर अ कंपनी, यू आर नॉट गवर्नमेंट, nor are you are here to serve the people, secure the people trust you. So आपका 5 साल का रिश्ता नहीं है, आपका क्या हो गया, एक समय था हम लोग टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते थे, आज समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम तो सब देखते होंगे, इंस्टाग्राम में आप देखिए एल्गोरिदम्स के बारे में आपने आपके भाषण में किया, एल्गोरिदम्स हमको कंट्रोल कर रही है। हम क्या सोच रहे हैं, कुछ बात करें तो शाम को फोन में दिखता है, अरे फोन तो नहीं सुन रहा है मेरी बात। ऐसा डर लगता है कभी कभी, ये सरकार देख रही है कि फोन देख रहा है, क्या देख रहा है। तो इस सारे चेंज के साथ LIC को भी बदलाव करना, शायद ये मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर हमको 10, 20, 50 साल के बारे में सोचना होगा तो हमें LIC बन के, वी आर ऑल ऑन द सेम साइड, लेकिन हम क्या बदलाव ला सकते हैं कि सरकार को भी लगे नहीं भैया ये तो मुझे नहीं छोड़ना है। LIC के प्रॉफिटेबिलिटी उनको दिखाए कि गुड वर्क प्रैक्टिसेस दिखाए, क्या हम लोग दिखा सकते हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में कि हम दूसरों से ज़्यादा अच्छे हैं और मीलों आगे दूर हम दौड़ रहे हैं। अगर दूसरी इंश्योरेंस एजेंसीज है, सपोज वो 10 के स्पीड से चल रही है तो हमारी 90 से चलनी चाहिए, तभी कुछ बात है। तो इस बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि सरकार को लगना चाहिए कि नहीं LIC सबको छोड़ सकता हूँ लेकिन LIC को नहीं छोड़ सकता। इस बारे में भी विस्तार में आपने चर्चा कर, हम तो लड़ेंगे आपके लिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, नौकरियों के लिए क्या, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आगे कैसे चलना है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि सरकार आज सरकारी नौकरियों में भी प्राइवेटाइज नहीं। आप कहीं भी जाओ, एक वक्त था कि क्लास 3 और 4 का सफाई का कर्मचारी मंत्रालय में यही लालबाग परड़ वाला लड़का हुआ करता था या महिला, आज उनके पीछे में कंपनी का नाम लिखा है, पूरा प्राइवेटाइज हो गया। हमारे पार्लियामेंट में भी प्राइवेटाइज है, पुराना ये, मैं इसीलिए मैंने शुरू में कहा मैं प्राइवेटाइजेशन के पूरे खिलाफ नहीं। कुछ चीज़ें अगर सरकार नहीं चलाना चाहते ना चलाए, कोई और अच्छे से चलाना कर सकता है तो और चलाए, लेकिन ये LIC को लागू नहीं होता क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये सारी जो आपकी मांग है, इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग इश्यूज, व्हाट आर द पेंडिंग इश्यूज दैट इट नीड्स टू बी, रिविजन ऑफ पेंशन फॉर LIC पेंशनर्स इन एवरी एज रिविजन। ये Now this is a question कि आपकी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉइज, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। रिवीजन ऑफ, तो ये मुझे आप समझाइए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ LIC पेंशनर्स इन एवरी एज, फिर ओल्ड पेंशन चाहिए कि रिवीजन चाहिए, और इज इट इंटरकनेक्टेड, ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा, तो ये मैं वहाँ बोल पाऊंगी। रिक्रूटमेंट की बात ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट तो मैं आप ही के पूरे साथ हूँ, स्टॉप इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी लेबर लॉज ये तो सही है, एंड इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ अदर जो के पेंडिंग इश्यूज है। तो मेरे ख्याल से इस सारे मामले में हम पूरी ताकत से आपके साथ हैं, और सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, मैं तो आपको विनती करूंगी आप बीजेपी के जो सांसद हैं उनको भी मिल के आइए। हम क्यों सोच रहे कि वो अपने खिलाफ, कोई एक दूसरे की, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आप जिसको वोट देते, आप रेवंत रेड्डी के कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप ऐसा मत सोचिए रेवंत रेड्डी कांग्रेस में, वो पार्टी का कुछ लेना देना नहीं आपसे, आपने वोट दिया है, वो आपका लोक प्रतिनिधि है, उसने आपका रिप्रेजेंटेशन करना है, भले सत्ता में हो या विपक्ष में। आप विश्वास जाने, मैं हेमा जी के बारे में बताऊंगी। हेमा जी एक ऐसे है, EPS 95 आपने सुना होगा, पेंशन EPS 95 में हमारी बहुत लड़ाई होती है। हेमा जी एक ऐसी महिला नहीं है सिर्फ मेरे लिए, वो सांसद है जो बीजेपी में है लेकिन हमारे साथ खड़ी रहती है, क्योंकि हेमा जी को पता है कि EPS 95 पॉलिसी में सरकार को जो अभी पॉलिसी है वो गलत है। वो 2 बार प्रधानमंत्री जी को भी मिल के आई हमारी तरफ से, वो बीजेपी में है। तो फिर तो क्यों ना आप ऐसा सोचिए, आप इतने 50-100 लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक जो यहाँ बैठा है
एक अपने अपने MP MLA को खत लिखिए, जाके मिलिए, नहीं मिला तो ट्वीट कर दीजिए, मुझे टैग कर दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ कि भैया ये लोग मिलने नहीं गए। Yes. क्यों ना एक नेशनल मूवमेंट आप बनाइए, क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मैं भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमेशा सिर्फ सत्ता या विपक्ष का नहीं, जो सरकार ने अच्छा किया उसका अच्छा बोलते हैं ना, जो अच्छा है वो अच्छा किया है, ठीक है, अच्छी बात है। लड़ाई 5 साल में एक बार होनी चाहिए, रोज नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर आप इसके बारे में विस्तार से हम कुछ करें तो एक नेशनल मूवमेंट आप बनाइए कि हर जो आपके यूनियन का आदमी है उसने 1 महीने के अंदर लोकल MLA और MP को जाके एक खत लेने, प्रेशर बनाते हम लोग कि भैया हर MP, जैसे EPS 95 वाले हमारे घर पहुंच जाते सारों के, वो देखते नहीं पार्टी वाटी, बेचारे सब 70-80 साल के स्वेटर वेटर पहन के, टोपी पहन के पहुंच जाते। तो हमें भी लगता है सर, हमारे नाना नानी दादा दादी होते तो क्या हम उनको रास्ते पे से चलने देते? ये हमारी महाराष्ट्र या हिंदू संस्कृति नहीं है। हमारे में हमेशा छोटों के प्यार और बड़ों का सम्मान होना चाहिए। तो उस तरफ से कई मूवमेंट शुरू कर सके तो कर सकते हैं। और मैं खुद फाइनेंस मिनिस्टर जी को इस सेशन में आपकी जो मांगे उसके बारे में ज़रूर मिलूंगी, उनको बता भी दूंगी कि आपकी मांग फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलके आगे LIC के बारे में उनके मन में क्या है इसके बारे में विस्तार से मैं डिमांड भी करूंगी पार्लियामेंट में कि LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके विस्तार के बारे में पॉलिसी क्या है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज हैं उसमें, तो एक डर का माहौल हो है, कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योर रखने के लिए, और इतना वॉलेटाइल दुनिया भर चल रही है, तो मार्केट भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने क्लियर स्टेटमेंट करना चाहिए कि हर PSU को हम सुरक्षित रखेंगे और पिछले 5 साल में हम कुछ प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ऐसा शब्द दे दें। मांगने में क्या है, मांगने का तो मांगने के लिए तो बहुत मांग सकते हैं, देना ना देना उनके हाथ में, मांगना तो अपने हाथ में।